मुंबई के तेज गेंदबाजों ने दिखाई शारजाह के मैदान पर धार। नतीजा राजस्थान रॉयल्स को मिली करारी हार और इस करारी हार के साथ अब राजस्थान रॉयल्स का सफर खत्म हो चुका है। वहीं मुंबई इंडियंस के लिए उम्मीदें अभी बाकी हैं। नमस्कार, झमाझम क्रिकेट की टनाटन खबरों के साथ मैं हूं राजीव मिश्रा और आप देख रहे हैं दुबई में दे दनादन। मुंबई ने इस सफेद गेंद के साथ वो चमत्कार कर दिखाया जिसकी उम्मीद कप्तान रोहित शर्मा कर रहे थे। पहले कुल्टरनाइल और उसके बाद पहली बार इस सीजन में खेल रहे जिमी निशम ने शानदार गेंदबाजी की और बहुत छोटे से स्कोर पर राजस्थान रॉयल्स को रोका और उसके बाद 70 गेंद रहते मुंबई इंडियंस ने यह मुकाबला जीता। यानी कि नेट रन रेट के लिहाज से भी ये जीत बहुत बड़ी है मुंबई इंडियंस के लिए। और साथ ही पॉइंट्स टैली में अगर आप नजर डालेंगे तो एक बात तो आपको साफ नजर आएगी कि मुंबई पलटन ने पॉइंट्स टैली को पूरी तरह से बदलने की कोशिश की है और एक और जीत उनको कोलकाता नाइट राइडर्स के बराबर ले जाकर खड़ा कर देगी। कुल मिलाकर बहुत फिल्मी स्टाइल में पॉइंट्स टैली पर हम बातचीत करेंगे क्योंकि लगातार उतार चढ़ाव देखने को मिल रहे हैं। क्यों लगातार इस वाइड बॉल के साथ अगर आप कटर्स डालते हैं या आप बहुत तेजी के साथ शारजाह के विकेट्स पर गेंद को हिट करते हैं तो कैसे जो तेज गेंदबाज हैं वो कितने असरदार हो रहे हैं और क्यों शारजाह के मैदान पर रन नहीं बन रहे, इस पर भी आगे बातचीत करेंगे। और क्या ये जो सीम आप देख रहे हैं इस सीम की वजह से लगातार गेंद ये वहां पर कांटा बदल रही है और कांटा बदलने से बल्लेबाजों को परेशानी हो रही है, इस पर आगे बातचीत करेंगे। हमारे साथ दो बेहद खास मेहमान होंगे, सबा करीम और रितेंद्र सिंह सोडी होंगे। इनसे हम बातचीत का सिलसिला शुरू करें उससे पहले एक आपको सुनवाते हैं कि कुल्टरनाइल जिन्होंने 4 विकेट लिए मुंबई इंडियंस के लिए पूरी बाजी पलट कर रख दी, उन्होंने क्या कुछ कहा और उसके अलावा संगकारा किस तरह से अपने आप को एक्सप्रेस करते नजर आए क्योंकि अब सनराइजर्स हैदराबाद के बाद राजस्थान रॉयल्स दूसरी ऐसी टीम बन गई है जो टूर्नामेंट से बाहर हो चुकी है। कुमार संगकारा जो डायरेक्टर है राजस्थान रॉयल्स के, उनकी बातों को अगर आप बहुत ध्यान से सुनेंगे तो एक बात तो समझ आएगी कि सीमर्स ने जब क्रॉस सीम गेंदबाजी की है या उन्होंने कटर्स डालने की कोशिश की है वो ज्यादा कामयाब रहे और शायद यहीं पर राजस्थान रॉयल्स की टीम पिछड़ती हुई नजर आई। सबा करीम हमारे साथ हैं और रितेंद्र सिंह सोडी हमारे साथ हैं। रितेंद्र, क्योंकि आप स्लो मीडियम पेस करते रहे और आप बेहतर तरीके से बता सकते हैं कि जो बात संगकारा कह रहे हैं, जो कटर्स जिस तरह से कुल्टरनाइल और जिमी निशम ने डाले हैं, 7 विकेट दोनों गेंदबाजों ने बांटे आपस में, क्या ये एक बड़ा फर्क डाल गया? शायद ये बात राजस्थान रॉयल्स उतने बेहतर तरीके से समझ नहीं पाया था, उनके बल्लेबाज समझ नहीं पाए थे। नतीजा यह कि बड़ी हार के साथ वो टूर्नामेंट से बाहर हो गए। जी हाँ, बिल्कुल राजीव, बहुत बड़ी जीत है मुंबई के द्वारा। और जैसे कहा जाता है कि अच्छा बॉलर वो होता है जो विकेट को भांप लेता है, तो यहाँ पे अगर हम मुंबई इंडियन के बॉलर्स की बात करें, तमाम बॉलिंग लाइनअप की, खास करके नाइल और नीशम ने जिस तरह बॉलिंग की, इनको पता था कि यहाँ पे अगर आप सीम अप बॉलिंग करेंगे, ज्यादा लेंथ बॉलिंग करेंगे तो मार पड़ेगी। वेरिएशन की जरूरत है, कटर्स की जरूरत है और बेशुमार उसका इस्तेमाल किया गया और राजस्थान के पास कोई भी जवाब नहीं था। तो ये दर्शाता है कि मुंबई कितना भूख उनमें अभी भी बाकी है। वो जानते हैं कि स्थिति ज्यादा मजबूत नहीं है, परिस्थितियां विपरीत हैं अगर हम टॉप 4 की बात करें, लेकिन अभी भी उनमें दम बाकी है। तो कल की जीत अभी भी मुंबई को कायम रखता है टूर्नामेंट में। सबा भाई, आप कैसे देखते हैं? सही कॉम्बिनेशन खिलाया मुंबई ने और ज्यादा बेहतर तरीके से वो शारजाह को समझ पाए, लेकिन मुद्दा वही आ जाता है कि शारजाह में रन बिल्कुल नहीं बन रहे हैं। हाईएस्ट 139 रन बने अभी तक, बाकी 125, 127, कल हम देख रहे हैं 90 पे टीमें आउट हो गई। और जो संगकारा कह रहे हैं कि जिन टीमों के पास अच्छे कटर बॉलर्स हैं जो रोल कर सकते हैं, जो फास्ट बॉलर्स अपनी रिस्क को, वो ज्यादा सक्सेसफुल हो रहे हैं। 7 विकेटें ले गए नाथर कुल्टरनाइल और जिमी निशम। कैसे आप देखते हैं इस कॉम्बिनेशन को और इस बड़ी जीत को? हाँ राजीव, पर राजस्थान रॉयल्स के पास भी उस प्रकार के बॉलर्स हैं। मुस्तफिजुर रहमान हो गए, चेतन सकारिया, इन दोनों के पास वही लय है, वही कला है जो जिमी नीशम के पास है। अगर आप इस प्रकार की खराब बल्लेबाजी करेंगे तो आप मैच नहीं जीत सकते हैं। और संगकारा ने यह भी कहा कि उनको अच्छी शुरुआत मिली थी यशस्वी जायसवाल और ओवेन लुइस की तरफ से, उसके बाद अगर आप गैर जिम्मेदाराना शॉट खेलेंगे तो फिर नतीजा यही होगा। और 90 में आप मुंबई इंडियंस जैसी बड़ी टीम को नहीं रोक सकते हैं। अगर पार स्कोर 130 है, 140 है, तो आपको वहां तक तो बनाना ही पड़ेगा। तब आप भले कह सकते हैं कि हमारी गेंदबाजी अच्छी नहीं हुई, पर आप 90 में कैसे रोक सकते हैं मुंबई जैसी टीम को? उसके ऊपर से जब उनको शुरुआत इतनी अच्छी मिल गई है, मुझे लगता है कि ये जरूरी है कि विकेटों के हिसाब से आपको गेंदबाजी करनी चाहिए, पर विकेटों के हिसाब से आपको बल्लेबाजी भी तो करनी होगी।
अगर आप 120 130 रन भी नहीं बनाएंगे तो फिर आप मैच कैसे जीत पाएंगे, आप कहाँ से लड़ाई लड़ पाएंगे। मुझे लगता है कि बड़ी टीमों को हराने के लिए आपको अपनी तरफ से जी। पूरी कोशिश करनी होगी, पर अगर बल्लेबाजी बहुत खराब हुई कल राजस्थान रॉयल्स की। अच्छी शुरुआत के बावजूद संजू सैमसन जिस तरह से आउट हुए, शिवम दुबे जिस तरह से आउट हुए, ग्लेन फिलिप जिस तरह से आउट हुए, डेविड मिलर जिस तरह से आउट हुए, किसी न किसी को तो कुछ ना कुछ रन बनाने होंगे ना सिचुएशन के हिसाब से। वैसा अगर नहीं होगा तो फिर नतीजा यही होगा। जी, लेकिन सभा भाई, लेकिन अच्छी बात यह थी कि ईशान किशन अच्छे रंग में नजर आए, उनको प्रमोट किया गया, उनसे ओपन कराया गया। एक बड़ा दांव रोहित शर्मा का आपको लग रहा है? हम लोग अक्सर बात कर रहे थे कि आउट ऑफ फॉर्म चल रहे हैं ईशान किशन, उनकी जगह नहीं बनेगी, लेकिन उनको न सिर्फ टीम में खिलाया, ओपन कराया, उन्होंने धुआंधार बल्लेबाजी की और वो ईशान किशन नजर आए जिसको विराट कोहली भी देखना चाहते हैं, जिसको रोहित शर्मा भी देखना चाहते हैं। और सही समय पर ये अच्छा फॉर्म देखने को मिला है ईशान किशन का। हम सब लोग ये कह रहे थे कि फॉर्म अच्छा नहीं है, टीम से बाहर हो जाना चाहिए, पर ऐसा होता नहीं है। आपको ट्रस्ट करना होगा अपने बड़े बड़े खिलाड़ी को, या फिर जिसमें वो योग्यता है, और ईशान किशन में वो है। बहुत ही अच्छा मूव था रोहित शर्मा के, उन्होंने क्विंटन डिकॉक को बाहर बिठाया। वो आसान नहीं है क्योंकि डिकॉक एक ऐसे खिलाड़ी अच्छी शुरुआत दे रहे थे मुंबई इंडियंस को, उसकी जगह पर ईशान किशन को खिलाया क्योंकि वो चाह रहे थे कि एक और ऑलराउंडर उनकी टीम में आ जाए, एक फॉरेन ऑलराउंडर। तो जिमी नीशम को लेकर आए और कुल्टन नायल के साथ उन दोनों ने अच्छी गेंदबाजी कर ली। पर बहुत जरूरी ये था कि ईशान किशन, एक तो कीपिंग उन्होंने अच्छे कैचेस पकड़े, और उसके साथ साथ वही कॉन्फिडेंस उन्होंने बल्लेबाजी में दिखाया और खुलकर बल्लेबाजी की। ये खिलाड़ी एक बार इसका बल्ला चलता है, बड़े बड़े शॉट लगा सकता है, फिर इसे रोकना बड़ा कठिन हो जाता है, विकेट जैसा भी हो। जी रितेंद्र, क्योंकि ईशान किशन से ओपन करा दिया गया, बहुत अच्छे फॉर्म में नजर आए, क्या मुंबई इंडियंस के लिए ईशान किशन, हार्दिक पांड्या और रोहित शर्मा, ये सब बल्लेबाज, क्या अभी भी आपको लग रहा है मौका है? कोलकाता नाइट राइडर्स के पास एक मुकाबला है और मुंबई के पास भी एक मुकाबला है, क्योंकि नेट रन रेट में कोलकाता बहुत आगे अभी भी खड़ा है। क्या करना पड़ेगा इन बल्लेबाजों को एक और बड़ी जीत हासिल करने के लिए? देखिए राजीव, यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट है कंसिस्टेंसी। अगर हम ईशान किशन की बात करें, सूर्य कुमार यादव की, हार्दिक पांड्या की, अलोंग द टूर्नामेंट ये लोग कंसिस्टेंट नहीं रहे हैं। बड़ी टीम वो होती है जिसके दिग्गज या डोमेस्टिक प्लेयर्स बहुत अच्छा करते हैं, राउंड द क्लॉक अच्छा करते हैं। अगर हम दिल्ली की बात करें, चेन्नई की बात करें, दे आर वेरी कंफर्टेबल क्योंकि इनके सब लड़कों ने परफॉर्म किया है हर मैच में। लेकिन ऐसी कंसिस्टेंसी मुंबई ने नहीं दिखाई है और इसलिए उनको मुंह की खानी पड़ी है। आज मुश्किल स्थिति में है। लेकिन अब जैसे आप बात कर रहे हैं केकेआर के रन रेट की, तो सबसे इंपॉर्टेंट है सिर्फ आप मैच जीते हैं, ज्यादा सोचे मत। अगर मैच जीतते हैं आपके चांसेस अलाइव हैं। तो इसके लिए अगर ईशान किशन की हम बात करें, रोहित शर्मा की बात करें, जिस तरह ईशान किशन कल खेले हैं, ऐसी ही कुछ बल्लेबाजी दिखानी होगी, ऐसी ही कंसिस्टेंसी दिखानी होगी। बॉलिंग लाइनअप हैज टू फायर। तो अब मुंबई को अपने बेस्ट पे खेलना होगा क्योंकि मौका ज्यादा नहीं है, परिस्थितियां मुश्किल हैं। लेकिन इंपॉर्टेंट ये है, आई थिंक इनका अगर हम एडवांटेज की बात करें, इनको बड़े मैच, प्रेशर मैच जीतना आता है। तो चलिए, रितेंद्र हमारे साथ बने हुए हैं, सबा करीम भी हमारे साथ है, इनसे आगे हम बातचीत करेंगे, लेकिन फटाफट पॉइंट्स टैली पे नजर डाल लेते हैं कि पॉइंट्स टैली क्या कुछ कह रही है, क्योंकि पॉइंट्स टैली में मुंबई इंडियंस की जीत के साथ उम्मीदें बहुत जग गई हैं मुंबई इंडियंस के लिए भी, और साथ ही अगर हम बात करें कोलकाता नाइट राइडर्स के लिए, थोड़ी उनकी नींदें हराम हुई होंगी, क्योंकि जिस तरह से मुंबई इंडियंस आगे बढ़ी और जिस तरह से 70 बॉल रहते उन्होंने अपना ये मुकाबला जीता है। तो तीन जो टॉप टीमें हैं वो एज इट इज हैं, जहां पर दिल्ली आपको टॉप पे नजर आ रही है, चेन्नई सुपर किंग दूसरे पे, आरसीबी तीसरे पे। आरसीबी आज अपना मुकाबला खेलेगी, आरसीबी के बारे में आगे बातचीत करेंगे। उसके बाद कोलकाता है, फिर मुंबई अब 5वें नंबर पर आ चुकी है, पंजाब के पास एक मैच बचा हुआ, यानी इनके लिए भी उम्मीदें खत्म है। अब जो लड़ाई है वो एक तरह से आप कह सकते हैं मुंबई और कोलकाता के बीच रह गई है। राजस्थान रॉयल्स और हैदराबाद टूर्नामेंट से बाहर हो चुके हैं और इनके लिए संभावनाएं अब बहुत कम है। तो कुल मिलाकर मुकाबला जो होगा मुंबई और सनराइजर्स हैदराबाद का, वहां पर मुंबई की जीत और कोलकाता बनाम राजस्थान रॉयल्स सबकी नजरें टिकी होंगी। और साथ ही बेंगलुरु के 2 मुकाबले बचे हुए हैं, क्या वो अपने दोनों मुकाबले जीतकर 4 अंक हासिल करके टॉप पर पहुंच सकते हैं, ये हर किसी के जहन में अभी है। अब पॉइंट टैली पे नजर डालें तो एक बात तो साफ नजर आ रही है सबा भाई कि मुंबई भले ही मुकाबला जीत जाए, लेकिन नेट रन रेट के लिहाज से कोलकाता अभी भी काफी आगे है। सनराइजर्स हैदराबाद से आखिरी मुकाबला मुंबई का है और
अगर हम बात करें आखिरी मुकाबले की कोलकाता की, तो उनका राजस्थान रॉयल्स है, यानी दो पिछड़ी हुई टीमों से इन दोनों टीमों को खेलना है अपना आखिरी मुकाबला। हाँ राजीव, पर मुझे लगता है केकेआर के लिए ज़्यादा कठिन है ये, क्योंकि राजस्थान रॉयल्स बड़ी अनप्रेडिक्टेबल साइड है इस समय, और वो 7 अक्टूबर को मैच खेल रही है कोलकाता के साथ। कोलकाता को प्रयास यही करना होगा कि वो जी। मैच जीतें। एक बार वो मैच जीत जाते हैं, तब मुझे लगता है कि उनका रास्ता काफ़ी साफ हो जाएगा प्लेऑफ्स में क्वालिफाई करने के लिए। 8 अक्टूबर को मुंबई का मुकाबला है सनराइजर्स हैदराबाद के साथ, और हम सब जी। लोगों ने देखा है कि सनराइजर्स हैदराबाद का प्रदर्शन बड़ा ख़राब रहा है, तो वहाँ पर मुंबई इंडियंस के जीतने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। और तब मुझे लगता है कि मुंबई इंडियंस सोचेगी कि नेट रन रेट में कितनी दूर है वो जी। कोलकाता से, और इस समय केकेआर के हाथ में है ये। तो अगर केकेआर इस मैच को एक नॉकआउट के नज़रिए से देखता है, तब मुझे लगता है कि तभी वो ये मैच जीत पाएंगे और फिर वो प्लेऑफ्स में क्वालिफाई कर जाएंगे। अगर केकेआर और मुंबई इंडियंस दोनों मैच हार जाते हैं, जी। तब मुझे लगता है कि पंजाब किंग्स भी अंदर आ सकता है, अगर वो अंतिम मैच अपना जीत लेते हैं। तो अभी भी बहुत कुछ बाकी है इस आईपीएल में प्लेऑफ्स में क्वालिफाई करने के लिए।